तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं आज आखिरी दिन है आपके अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 18 अगस्त 2026 तक आखिरी जो है डेट यहाँ पर डली हुई है। हो सकता है ये डेट आज अपडेट हो जाए दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत और मौका मिल जाए, लेकिन फिर भी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों आगे थर्ड काउंसलिंग होने की संभावना है। यदि वैकेंसी खाली बचती है तो थर्ड काउंसलिंग का भी प्रावधान यहाँ पर रखा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ग 3 के नोटिफिकेशन को लेकर जो कि जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्रदेश में 7,000 नए प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री जी को भेजा प्रस्ताव, पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो प्रदेश में उन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है जहाँ वर्षों से शिक्षकों की कमी थी। इन सभी शालाओं में परीक्षा में चयनित होकर करीबन 7,000 नए प्राथमिक शिक्षक भेजे जा रहे हैं। इनकी पदस्थापना आदेश जारी करने सोमवार को लोक शिक्षण संचालय ने विभाग मंत्री को भेज दिया है। सोमवार को ये प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालय से शिक्षा मंत्री जी के पास वल्लभ भवन पहुंचा है। डीपीआई कहना है कि प्रदेश में 6,831 प्राथमिक शिक्षक की नवीन पदस्थापना होगी। यही शिक्षक कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा से चयनित हुए। परीक्षा में मेरिट के आधार पर इनका चयन के बाद समुचित दस्तावेज परीक्षण किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब इन शिक्षकों को विद्यालय में नियुक्त की तैयारी है। इसके लिए सिर्फ शिक्षा मंत्री जी के अनुमोदन की जरूरत है, जिसके लिए प्रपोजल भेजा गया है। इन शिक्षकों ने उन विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा जहां बच्चों की संख्या अनुपात में टीचरों की कमी बनी हुई है। लोक शिक्षण संचालय में अधिकारियों का मानना है कि आरटीई के तय अनुपात में जितने शिक्षक प्राथमिक शालाओं को चाहिए उतने नहीं है। कई जगह एक शिक्षक ही 80 से लेकर 100 बच्चों को संभाल रहा है, जबकि यहाँ से कम 2 टीचर की जरूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो नए कमिश्नर विधिवत पोर्टल पर परीक्षण कर रहे हैं। अब जिलावार विद्यालय में रिपोर्ट मांगी जा रही है। शिक्षकों की पदस्थापना की क्या स्थिति है? जानकारी है कि कई जगह स्थिति यह है कि एक विषय के 2 टीचर हैं, लेकिन पोर्टल पर वहां स्थिति प्रदर्शित नहीं है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर के पास ऐसी हर जिले की गोपनीय जानकारी आ रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खाली पड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे शिक्षकों ग्रामों में स्कूल में भेजा जा रहा है। पिछले दिनों कमिश्नर के निर्देश पर भोपाल समेत कई जिलों में अटैच शिक्षकों का मूल संस्थाओं में वापस भेजने के आदेश हुए थे। तो कुल मिलाकर अब जो वर्ग 3 की नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। भाई दोस्तों वर्ग 3 के नोटिफिकेशन की बात करें तो कल जारी कर दिया गया है दोस्तों। ये कार्यरत शिक्षकों के लिए है। यदि हम नोटिफिकेशन का अवलोकन करें तो ये जो है आपका नोटिफिकेशन जारी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अब जो भी कार्यरत शिक्षक है उन्हें टेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य है दोस्तों। और यहाँ पर ये जो है आपका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो आपकी एग्जाम डेट है वो 12/10/2026 रखी गई है दोस्तों। हम इसमें जानेंगे आपका थोड़ा सा सिलेबस और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूरा की पूरा जजमेंट की कॉपी लगाई गई है दोस्तों, जिसे आप अध्ययन कर सकते हैं। आप यदि रिजर्वेशन में आते हैं तो 50% नंबर लाना है और अन्य को 60% नंबर लाना है। कुल मिलाकर आपके 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होना है दोस्तों, जिसमें जो रिजर्वेशन में उन्हें 75 नंबर लाने हैं और जो सामान्य वर्ग में है उन्हें 90 नंबर लाने हैं पासिंग मार्क दोस्तों। सिर्फ आपको इसमें पास होना है और आप टेट क्वालिफाइड कहलाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपका आएगा। भाषा 1 भाषा 2 में आप कोई भी 4 भाषा में से 2 भाषा चुन सकती है। 4 भाषा आपकी होती हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। इसमें से कोई भी 2 भाषा आप चुन सकते हैं। गणित और पर्यावरण दोस्तों। हम बात करें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। और इसी संबंध में बाल विकास का जो सिलेबस है दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने वीडियो कुछ डाले हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको ये मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे मॉक टेस्ट वर्ग 3, तो यहाँ पर बाल विकास को एक कहानी के रूप में बताया गया है। सिर्फ आप उसे देख लेंगे, उसमें ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी वर्ग 3 का नोटिफिकेशन सेम वही है जो कि कंपटीशन के लिए रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इन वीडियो का भी अवलोकन कर सकते हैं। 17 इसमें क्लास हैं दोस्तों। यदि आप इसके नीचे देखेंगे तो पुराने जो टेट
एग्ज़ाम हुए हैं उसके बाल विकास के प्रश्न मैंने शामिल किए हैं और बहुत पहले ये प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें 73 वीडियो है। लेकिन आप इस 73 वीडियो को ना देखकर अभी जो हाल ही में मैंने क्लास बनाई है जिसमें मैंने बहुत सरल रूप में बाल विकास समझाया है, चाहे आप वर्ग 3 की तैयारी कंपटीशन के लिए कर रहे हो जो कोई जॉब के लिए होती है दोस्तों शिक्षकों के लिए, तो भी आप इसे देख सकते हैं। और यदि आप अभी की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आप अच्छा खासा स्कोर कर ले जाएंगे। और आपको और क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप ज़्यादा कमेंट करते हैं दोस्तों तो उस हिसाब से मैं फिर से इस क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें कि कहानी के रूप में पूरा बाल विकास है दोस्तों। और कहानी एक बार आप पढ़ लेंगे, उस हिसाब से समझ लेंगे तो बाल विकास आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो एक बार आप एक वीडियो को देखें, उस पर कमेंट करके मुझे बताएं कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपके अनुकूल है कि नहीं है। यदि कोई बदलाव है तो वो भी आप लिखें, तो मैं अगले वीडियो में उसे भी करके ले आऊँगा। लेकिन आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल आप निकाल ले जाएंगे, निश्चिंत रहें। 100% आप सफल होंगे, असफलता का कोई कारण है ही नहीं। विभिन्न न्यूज़पेपर में ये प्रमुखता से खबर आई है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं 1.5 लाख शिक्षकों को देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, 21 से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की तारीख तय की गई है। कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। परीक्षा इस वर्ष 12 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होगी, 4 सितंबर तक चलेगी। आवेदन में सुधार के लिए 21 अगस्त से 9 सितंबर तक का समय दिया गया है। परीक्षा में प्रदेश के करीबन 1.5 लाख शिक्षक शामिल हो सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को पात्र होने के लिए कम से कम 50% अंक हासिल करने होंगे। अन्य वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक जरूरी होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें दोस्तों आपको सिर्फ पास होना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदन की शुल्क भी लिखी हुई है। इनके लिए परीक्षा जरूरी है। जो प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूल में कार्यरत संबंधित शिक्षक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इनमें सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संवेदनशाला शिक्षक, वर्ग 3 प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान समेत अन्य सभी श्रेणी में शामिल होंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर कार्यरत संबंधित शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 31 अगस्त 2028 तक का परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण करने के लिए समय सीमा दी गई है दोस्तों। तो इसमें आप डिस्क्वालीफाइड भी हो जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे एक और मौका मिलेगा। ये आपको पास करनी है 31 अगस्त 2028 तक दोस्तों। तो 31 अगस्त 2028 तक आप क्लियर कर ही लेंगे। पहला मौका है, उसमें ही अपनी जी जान लगा दें। निश्चित रूप से आप पहले मौके में ही पास हो जाएंगे दोस्तों।